English speaking course by Pooja Jaiswal. Day 18. स्थान सूचक अर्थात प्लेसियल शब्दों से बने वाक्य। आज हम स्थान सूचक वाक्यों को बोलना सीखेंगे और साथ ही साथ प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। अंग्रेजी भाषा की वाक्य रचना में प्रीपोजिशंस का बड़ा महत्व है। कुछ प्रीपोजिशंस का संबंध स्थान, समय, विधि आदि के साथ होता है और कुछ का कारण और गति के साथ। इन सब का अभ्यास बड़े ध्यान से करना चाहिए। प्रीपोजिशंस प्राय संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञार्थक, अन्य शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताती है। ये प्रायः संज्ञा आदि शब्दों से पहले लगती है और कभी कभी बाद में भी जोड़ी जाती है। इनका अच्छी तरह अभ्यास करके आप इन्हें आसानी से सीख सकते हैं। प्रीपोजिशंस ऑन, एट, इनटू, इन, ऑफ, टू, बाय, विथ, बिसाइड्स, बिसाइड, बिटवीन, अमंग, ओवर। पुस्तक बक्से पर है। In English, the books is on the box. कंप्यूटर मेज पर है। In English, the computer is on the table. क्लर्क सीट पर बैठा है। In English, the clerk is at the seat. दरवाजे पर हरा पेंट है। In English, there is a green paint on the door. पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। In English, father is standing at the door. मैं आपको घर पर मिलूंगा। In English, I'll see you at home. सोनी कमरे में आ रही है। In English, Sony is coming into the room. आर्यन और नीलू दोनों कमरे में हैं। In English, Aryan and Neelu both are in the room. मैं गिलास में थोड़ा सा और पानी डालूंगा। In English, I'll pour some more water into the glass. लोग नदी में स्नान करते हैं। In English, people bath in the river. हम बेंच पर बैठते हैं किंतु पिताजी आराम कुर्सी पर बैठते हैं। In English, we sit on the bench but father sits in the armchair. आप मेज पर क्यों नहीं बैठते? In English, why don't you sit at the table? फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो। In English, feed the floppy into the computer. वह अपने मकान के अंदर गया। In English, he went into his house. पत्र कुरियर द्वारा भेजा गया। In English, the letter was sent by courier. इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। In English, please translate this from Hindi into English. हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में है। In English, हिमाचल प्रदेश is in northern India. नेपाल भारत के उत्तर की ओर है। In English, Nepal is to the north of India.
किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो। इन इंग्लिश, डोंट जज अ पर्सन बाय हिज क्लोथ्स। मैंने दूध से बोतल भरी। इन इंग्लिश, आई फिल्ड द बॉटल विथ मिल्क। बाघ शिकारी द्वारा मारा गया। इन इंग्लिश, द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। वह अपने भाई के पास खड़ा हुआ। इन इंग्लिश, ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर। मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता हूँ। इन इंग्लिश, आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स हॉकी। मिठाई को राम और रीता के बीच बांट दो। इन इंग्लिश, डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन राम एंड रीटा। शिमला पहाड़ों के बीच स्थित है। इन इंग्लिश, शिमला इज सिचुएटेड अमंगस्ट द माउंटेन्स। वह सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है। इन इंग्लिश, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। यमुना नदी पर पुल है। इन इंग्लिश, देयर इज अ ब्रिज ओवर द यमुना रिवर। गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। इन इंग्लिश, थ्रो द बॉल ओवर द वॉल। पक्षी पुल के ऊपर उड़ रहे हैं। इन इंग्लिश, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। नावें पुल के नीचे हैं। इन इंग्लिश, बोट्स आर अंडर द ब्रिज। अमर राज और विकास के बीच में खड़ा है। इन इंग्लिश, अमर इज स्टैंडिंग बिटवीन राज एंड विकास। राम सीता से आगे है, सीता जी राम के पीछे खड़ी हैं। इन इंग्लिश, राम इज इन फ्रंट ऑफ सीता, सीता इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। हम दुविधा में हैं। इन इंग्लिश, वी आर इन कंफ्यूजन। पैसा मेरी जेब में है। इन इंग्लिश, द मनी इज इन माई पॉकेट। मछलियाँ समुद्र में हैं। इन इंग्लिश, फिशेस आर इन द सी। अंदर कौन नाच रहा है? इन इंग्लिश, हु इज डांसिंग इनसाइड। सब कुछ अपनी जगह पर रखो। इन इंग्लिश, पुट एवरीथिंग इन देयर प्लेस। रिमेंबर, फर्स्ट वन, एट, ऑन, इन, विथ, बाय आदि प्रीपोजिशंस का प्रयोग प्राय स्थानवाची अर्थात प्लेसियल और कालवाची अर्थात टेम्पोरल शब्दों के रूप में होता है। सेकेंड वन, ऑन और एट दोनों का अर्थ पर है तथा बाय और विथ का अर्थ साथ है, पर इन शब्दों के अर्थ में बड़ा अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल का अर्थ है मेज के ऊपर और एट द टेबल का अर्थ है मेज पर। बाय का अर्थ के द्वारा तथा विथ का अर्थ के साथ है। थर्ड वन, बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आता है, अमंग दो से अधिक व्यक्तियों के साथ प्रयोग में आता है। Thank you for watching my video. Have a nice day.
अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।